साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आज के मुशायरे का प्रोग्राम यहीं से खत्म होता है। और मैं चाहता हूं कौसर गियास साहब से वो भी आए, जरा एक दो चार बातों से लोगों को कुछ ताकीद कर दें। ये हमारे बड़े भाई ज़ियाउद्दीन साहब की मोहब्बत है और जो इन्होंने बात कही कि अस्तर ये प्रोग्राम किया जाना चाहिए, तो मैं इसके साथ हूँ। और मैं ज़ियाउद्दीन भाई के शाना बशाना इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले के जो इंतज़ामकार थे, मैं उनका कुछ नाम बता दूं, जैसे जाहिद साहब, बिलाल अहमद भाई, माशूक भाई और सोहेल भाई और सईद भाई, और भी जिनका नाम इरशाद साहब, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, मैं इनको यकीनन बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं और इनके हौसले के लिए आइंदा से ये बता रहा हूं कि जब भी ये प्रोग्राम करेंगे, मैं अपने ज़ियाउद्दीन भाई के साथ रॉयल पैलेस का जो दरवाज़ा है वो आपके लिए खुला है। इससे अच्छा प्रोग्राम अब चाहिए मवायमा को। मवायमा के लोग अब शेर से बड़े इंटरेस्ट रख रहे हैं और बहुत दिनों से महरूम हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक बड़ा भी प्रोग्राम हो और उसके लिए सारे लोग जो हमारे हैं, हमारे साथी, हमारे मोहल्ले के, हम लोग पूरा साथ देंगे। एक बड़ा प्रोग्राम कराइए। मैं मकसूद दर साहब को भी दावत दूंगा कि कुछ ऐसे शोरा को बुलाइए जो मवायमा के लोग भी आएँ तो हम लोगों को एक बार सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। और ज़ियाउद्दीन भाई ने जो तालीम के लिए कहा है, मैं एक छोटी सी मिसाल दे के बात ख़त्म करना चाहूँगा कि फ़िलहाल सरकार ने जो है वो जानवरों पे पाबंदी लगा दी है कि किसी भी जानवर के साथ कोई बदतमीजी या कोई ज्यादती ना हो सके। तो इसलिए एक सर्कस के कुछ 5-7 शेर थे, तो उसने कहा कि अब इनको कौन चारा खिलाएगा, तो वो ले जाके कलकत्ता के जंगल में अपने सब सर्कस के शेर को वहीं छोड़ दिया। और वो जंगल में एक हफ्ते बाद खबर आई कि कुछ तो भूख से मर गए और कुछ शेरों को कुत्तों ने तोड़ लिया, नोच लिया, वो मर गए। क्योंकि वो सर्कस के शेर थे, अपना हुनर भूल गए थे। उन्हें पता नहीं था कि अब किस तरह से हमें शिकार करना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए, क्योंकि वो बैठे बैठे खाना खा रहे थे। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो ये शेर हैं, इनको अपना हुनर सीखना चाहिए कि अगर हमें जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो हम इतना पावरफुल रहें कि अपना शिकार खुद करके खा लें, हमें कोई कुत्ता या भूख से न मरने पाए। और उसके लिए ज़रूरी है तालीम। तालीम बहुत ज़रूरी है। ये मुशायरा चाहे जैसे रहा हो। हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था मियाँ जी के पूरा में, कुछ शायरों ने कहा था कि ये बेअदब मुशायरा है। कम से कम बेअदब मुशायरे में अदब से बैठने का सलीका तो आ जाता है इन बच्चों में। इस तरह के प्रोग्राम करते रहिए, किसी किस्म की आपको कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और कभी घबराइएगा नहीं। जो आपका ये प्रोग्राम था, यकीन जानिए कि मवामे में छोटे मुशायरों में सबसे कामयाब मुशायरा था। मकसूद कर अब बात, चूंकि हमारे सदर साहब ने खत्म शुदा का ऐलान कर दिया है, तो दर्द अगर कुछ कहना चाहें तो कह के खत्म करें। दोस्तों, कौसर साहब ने बहुत बेहतर बात किया आप सब लोगों से और बहुत अच्छे ढंग से अपने पैगाम को आप लोगों तक पहुंचाया। उसी में थोड़ा सा इजाफा करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज हम लोगों के यहाँ बहुत बड़ी कमी है, हम लोग ये समझ बैठे हैं कि उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान है, एक भाषा है। नहीं मेरे दोस्तों, उर्दू हमारी तहज़ीब है। अपनी तहज़ीब को मिटा देना, उर्दू को मिटा देना, उर्दू को मिटा देना, अपनी तहज़ीब को मिटा देना। मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने घरों में छोटे बच्चों का उर्दू रिसाला आता है, उसको उनको मुहैया कराइए और उर्दू अखबार आप लोग लीजिए, उर्दू पढ़िए। और सबसे बड़ी कमी जो मैंने अपने यहाँ देखी है, अपने ख़ास तौर से मैं मवायमा की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, यूपी की बात कर रहा हूँ, कि बहुत सारे जगह पर मैं गया मुशायरे के निस्बत से और भी दीगर कामों से, तो मुझे तमाम दुकानों के या और भी जो कारोबार के
थे ऑफिस वगैरह सब हिंदी और इंग्लिश में मिले। इसको आप लोग उर्दू में करिए, हिंदी भी रखिए, उर्दू भी रखिए, इंग्लिश भी रखिए। उर्दू को मत छोड़िए। महाराष्ट्र जैसी सरजमीन पर वहाँ मैंने देखा कि मराठी भी है तो उसके भी दुकान पर उर्दू का बोर्ड लगा हुआ है। हमारी तहजीब को वो अपनाए हुए हैं, जबकि ये कहना भी मेरा गलत है, क्योंकि उर्दू किसी की जबान नहीं, इसकी परवरिश में हिंदू और मुसलमानों का मुश्तरका खून शामिल है। हिंदू मत की शांति और प्रेम भी है, इस्लाम की रवादारी और उखुवत भी है। तो आप लोग ये अहद कीजिए कि हम उर्दू जबान नहीं बल्कि अपने तहजीब को जिंदा करेंगे। ये दर्स, ये सबक ये ले करके आप जाएं। यही अहद मैं भी करता हूं और आप लोग भी करिए। आप इंग्लिश में बोर्ड लगाइए, आप हिंदी में बोर्ड लगाइए। अरे एक छोटी सी तहरीर अगर उर्दू में लिखी जाती होती तो आज यहाँ जैसे कि फैसल साहब की नज़र वहाँ पड़ी, मेरी नज़र नहीं पड़ी। सादी लिखा हुआ है, ये शेरी लिखा हुआ होता। मुशायरा उर्दू का हो रहा है, अब ना इसको हम उर्दू में कह सकते हैं, ना हिंदी में कह सकते हैं, ना इंग्लिश में कह सकते हैं, किसी जबान में हम इसको नहीं कह सकते। तो जिस पेंटर साहब ने ये लिखा है इसको वो शेरी लिखते और लिखावट की कुछ और नुमाया बात होती। मैं उन पर तंज नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी अपनी कमी है, हम लोगों की कमी है कि हमने वो उर्दू को अपने यहाँ से मिटा दिया। अभी एक रिसाला चल रहा है अपने यहाँ, खैरुल बसर साहब मोहल्ला कोट के वो चलाते हैं, बच्चों की दुनिया, बहुत अच्छा रिसाला उसमें है, बहुत सारी जानकारी उसमें साइंसी और तारीखी सब कुछ है, बच्चों के हवाले से, खेल कूद के हवाले से। आप लोग उसको इशू कराइए, उसको चालू कराइए अपने अपने घरों में। ज़्यादा फीस भी नहीं, मैं समझता हूँ कि 100-150 रुपया एक मरतबा लगना है। उसके बाद जब तक वो अदारा कायम रहेगा तब तक वो रिसाला आपको, वो उर्दू का रिसाला आप लोगों को मिलता रहेगा। इसी बात के साथ मैं भी अपनी बात ख़त्म करता हूँ और सदर मुशायरा की बात को दोहराते हुए इस नशिस्त, इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का।